हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो देखो, टर्म वन का एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल सर पर है। टर्म वन एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बच्चे ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर जब हमारा एग्ज़ाम OMR शीट पे आता है, कुछ चीज़ें जो हम OMR शीट पे गलती कर सकते हैं वो चीज़ नॉर्मली हो जाती है। अगर उसकी हम प्रिपरेशन पहले से ना करें, उस चीज़ों को हमें ध्यान में ना रखा जाए, तो वो गलतियाँ एग्ज़ाम में हो जाती हैं। हमें गलती कर भी देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में हम उसका रिग्रेट करते हैं। और OMR शीट पे की गई गलती बाद में सुधर नहीं सकती है। उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, किन गलतियों को हमें बच के रहना है और किस चीज़ों को हमें ध्यान में रख के चलना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखो, आपकी मेहनत होगी, ठीक है, लेकिन उस मेहनत को अगर सही तरीके से उस जगह नहीं रखोगे तो छोटी छोटी गलती हमें ले डूबेंगी। तो वो गलतियाँ क्या हैं जो हमें नहीं करनी है, वो मैंने 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा प्रॉपर वे में, ताकि इसका मतलब समझ पाऊँ। सबसे पहली गलती, हम बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। प्रॉपर क्वेश्चंस को रीड करना है, और रीड करने का तरीका क्या है, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल शांत होना चाहिए। बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपका पूरा ध्यान आपके क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। कई बच्चे ऐसे रीड करते, हो गया, क्या पढ़ा क्या नहीं, क्या दिया है, कुछ पता ही नहीं है, बस पढ़ने का काम है, पढ़ दिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, एक बार नहीं 2 बार रीड करो। देखो, क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो वही आंसर निकल के आ गया होता है, बस फॉर्मेलिटी रहती है। कुछ क्वेश्चंस को हमें पेन कॉपी में सॉल्व करना पड़ता है, ये चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ है, रीडिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है, फोकस के साथ। उसके साथ बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। आपके पास, आपके एग्ज़ाम होना, टर्म वन के एग्ज़ाम होने 50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको सैम्पल पेपर लगाने पड़ेंगे। सैम्पल पेपर मार्केट से खरीदो, चाहे वो किसी का भी खरीद रहे हो, कोई भी आपका XY सब्जेक्ट हो, सपोज करो मैथ है, आप बैठ रहे हो, आप एक को एग्ज़ाम हॉल की तरह सिचुएशन बनानी है। हालांकि जो प्रेशर एग्ज़ाम हॉल में होता है, वो प्रेशर हम यहाँ क्रिएट नहीं कर पाते, चाहे जैसा भी हो जाए। लेकिन वो थोड़ा सा अगर यूज टू होना है माहौल के साथ, तो आपके जो टीचर हैं, जो भी हैं, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, तो उनसे बोलो, या जो टीचर देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये चीज़ कीजिए आप अपने स्टूडेंट के साथ, कि उनको एक प्रॉपर पेपर दीजिए और उनसे देखिए कि वो कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। देखो, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ये अलग बात है, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर गिवन टाइम में सारे क्वेश्चंस कर पाना, ये अलग बात है ना। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारी स्पीड कैसी है, हम 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस टाइम को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी उससे आगे निकल पाएंगे। तो कहने का मतलब है, आपको कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर खुद से करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम हॉल की तरह माहौल बनाकर अपने घर पे, ताकि आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ करके जाना, वरना एग्ज़ाम में जाके पछताओगे, डायरेक्ट अगर जाओगे। फिर क्या होता है, घबराना। कई बार बच्चे ना एग्ज़ाम हॉल में जब घुसते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, पैनिक कर जाते हैं, और ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है, प्रिपेयर करना है, घबराना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आप घबराओगे तो क्या क्या हो सकता है। देखो, जब आप घबराओगे, क्वेश्चंस का पढ़ने के बावजूद वो अच्छे से क्लिक नहीं करेगा, आपका मन घबराएगा, तो आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और एक चीज़ क्या है, एग्जामिनर ना, जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के जो आंसर गलत हो सकते हैं, जो बच्चे आंसर मिस्टेक, चाहे वो मैथमेटिक्स में जो सिली मिस्टेक कर सकते हैं, साइंस हो या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, जो गलत चीज़ पहले दिमाग में आती है ना, वो गलत ऑप्शन आपके वहाँ दिया होगा। 4 ऑप्शन में है, एक आध गलत ऑप्शन डाले होंगे, और वो गलत ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे, तो आपको लगेगा अरे भाई ये है, और फिर ऑप्शन में देखोगे अरे भाई ये तो है यहाँ पर, और आपको दिल कहेगा कि अरे हाँ ये सही आंसर है। नहीं, ठीक है, गलत ऑप्शन भी डाले जाते हैं जानबूझकर। तो ये चीज़ से बचना है। इस चीज़ के बचने का एक ही रीज़न है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार है, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। उसके बाद प्रॉपर
आपने पढ़ा है तो आपको सटीक आंसर मिलेगा, फिर देखना है। और कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, सिली मिस्टेक्स तो अवॉइड करना है। ओके। और एक पॉइंट क्या आ जाता है घबराने में, हम क्या करते हैं, हमने जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं तुम्हारा आंसर में तो वो कॉपी जो मिलेगी, बुकलेट जो मिलेगी, बुकलेट में 3 का सी है, ठीक है। तुमने ओमर शीट निकाली, ओमर शीट में 3 के सी लगाने की जगह तुमने लगा दी 4 का सी। अब तुम्हारे एक नहीं 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। 3 का सी लगाना था, तुमने 4 का सी लगा दिया, 4th वाला तो खत्म, 4th वाला खत्म और 3rd वाला पता नहीं तुमने क्या कर दिया, तो एक के साथ तुम्हारे 2 क्वेश्चन खत्म। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ओएमआर शीट में तुम कट पिट नहीं कर सकते, ना तुम मिटा सकते हो, ठीक है। ओएमआर शीट में एक चीज़ ये भी करना है, जो ये सर्कल बने रहते हैं ना बच्चों, इसको ऐसे नहीं भरना है, ये भर दिया, फिर ये स्कैन अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर वो काउंट नहीं होगा। जब भरोगे तो इसको पूरा अच्छे से गोल करना है, यूँ, ठीक है। और ये नहीं, ये गोला है तो इधर उधर भी कर दिया, ऐसे नहीं, अगर ये गोला है तो इसके अंदर पूरा भर दो, ठीक है, पूरा ऐसे प्रॉपर करके भर दो, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आंसर आप 100% श्योर हो, कैलकुलेशन करने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर कर लो, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं आपके पास, रीचेक ज़रूर करना। कई बार सिली मिस्टेक्स होते हैं, और मिस्टेक्स वाले जो पार्ट होते हैं वो जानबूझ कर डाले जाते हैं, ताकि बच्चे वो गलत पे ही टिक करें, ठीक है, वो जानबूझ कर। और एक चीज़ क्या है, आपके पास टर्म 1 का एग्ज़ाम है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस करके आना। एंड में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, हमें नहीं आता है, हमसे हो ही नहीं रहा है, हमने बहुत हाथ पैर मार लिए, नहीं हो रहा है, तो क्या छोड़ के आ जाओगे? ये गलती बिल्कुल मत करना, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। लास्ट में अगर कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा कुछ हाथ पैर मार दिया, अब आपका दिल जो कह रहा है, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, जय राम जी करके फिर मार के आ जाना। अब लास्ट उपाय है यही, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना मत, क्या पता वो सही हो गया हो, आपका तुक्का भी सही लग जाता कभी कभी ना, तो ये चीज़ ज़रूर करनी है, क्योंकि एट द एंड आपका स्कोर मैटर करेगा, है ना। आपके 50 में से कितने नंबर आए, 40 नंबर से कितने आए, है ना, यही देखा जाएगा। तो वो चीज़ करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, फोकस रहना है, फोकस रहना है। फोकस रहने का मतलब वही है कि जब आप ओमआर शीट भर रहे हो, ठीक है, जैसे ऑप्शन आंसर आया आपका +के12, वहाँ पर लिखा है ना -के12, ठीक है, माइनस थोड़ा सा बाहर रखेगा, 12 लिख देगा। एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप गलती करो, तो देखोगे 12 आ गया, अरे भाई ये 12 है, फटाफट लगा दिया आपने गोल सी, वहाँ पर माइनस तुमने देखा ही नहीं, अब फिर बोलोगे अरे यार माइनस था यहाँ। तो फोकस रहने का मतलब छोटी छोटी गलतियों से बचना है हमें, छोटी छोटी गलतियाँ हमें ले डूबेंगी, ठीक है, इन चीज़ों से हमें बचना है। तो फोकस रहना है, कहने का मतलब यही है। उसके बाद क्या है, रीचेक करो, हर बार जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ओएमआर शीट में मार्क करने से पहले खुद से सोचो, खुद एक बार देख लो, क्या मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। कभी कभी ना स्टार्टिंग में, और हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में मूव करो, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, जो चीज़ छूट रही है वो छोड़ दो। जब सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो हो चुका है, उसके बाद जो क्वेश्चन बच गए हैं उन पे आपको टाइम देना है। ये चीज़ स्ट्रेटेजी करनी है, ये नहीं कि एक सीरियल वाइज करना है, एक के बाद दूसरा मुझे नहीं आ रहा है वहीं पे जय माता जी मत करना। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस के आंसर हमें बाद में क्लिक करते हैं, आप दूसरे का आंसर नहीं आ रहा है, अपने अंदाजे में एक ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है, फिर आपको थोड़ी देर बाद दिमाग में क्लिक होगा, अरे भाई इसका तो ये आंसर था, फिर आप रिग्रेट करोगे, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो आंसर नहीं आते स्टार्टिंग में उस पर टिक नहीं करना है, उसके लिए टाइम बचा के रखो। कभी कभी ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है, हमारा दिमाग है, ऐसा हो जाता है कि कोई आंसर हमारे बाद में क्लिक करता है हमारे माइंड में, तो उसको कभी कभी 5 क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में फटक से आ जाएगा, तो आप क्लिक तब आप भर सकते हो। तो ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको खास तौर पे टर्म 1 एग्जाम पे तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ओएमआर शीट पे तो बिल्कुल भी कटपिट नहीं करना है, ठीक है। जब ओएमआर शीट आप भरो तो आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को भरना है, उल्टा करोगे आपको ओएमआर शीट दूसरी नहीं मिलेगी, आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ओएमआर शीट हमें एक ही मिलनी है, ठीक है। स्टार्टिंग एग्जाम होने से पहले भी आपका एग्जाम चल रहा होगा, ये सोचना। आप जब अपना नाम भरोगे, अपना रोल नंबर भरोगे, तो एकदम केयरफुली भरना है, ठीक है।
ठीक है, कोई मिस्टेक्स नहीं करनी। कुछ भी डाउट हो एग्जामिनर को बुलाओ, उनसे पूछो और भरो। और उसके बाद एग्जाम में जब बैठो श्योर सेकंड का सी तो सेकंड का सी में ही लगाना है, थर्ड की सी मत लगा देना, क्योंकि उसको आप मिटा नहीं सकोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो। मैं आपके लिए डेली वीडियोस ला रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे वीडियोस को चेक कर सकते हो, वीडियो लिस्ट को चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हो। डेली आपके लिए वीडियो आ रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा प्यार सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।